हम एबीएसटी के ब्रेक इवन एनालिसिस के हम जो टॉपिक देख रहे थे उसके अंदर के पार्ट 12 की और आज हम बढ़ रहे हैं। हमें बच्चों इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं जिनको कि आपको सॉल्व करने में मुश्किल आती है। तो वो समझना ज़रूरी है कि कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं और बाय करते हैं, उनमें से कौन सा डिसीजन हमारा जो है वो हेल्पफुल होगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें इसमें हेल्प करता है। एक आइटम है जिसको कि कंपनी को जिसकी आवश्यकता है उसके 3 तरह की मशीनों से वो बना सकती है, और अगर बाज़ार से ख़रीदती है तो 1.2 रुपीज़ उसकी पर कंपोनेंट कॉस्ट आती है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन उसे बताना है कि 2000 यूनिट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कौन सा डिसीजन बेनिफिशियल होगा, मतलब मेक और बाय। 3 तरह की मशीनें आपको दी क्वेश्चन में, M1, M2, M3। इनकी तीनों की फिक्स कॉस्ट दी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है आपको, क्योंकि ये पर यूनिट के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, अच्छा अब एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक्स क्वांटिटी जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसकी कॉस्ट इक्वेशन बनेगी हमारी। 4 ऑप्शंस हमारे पास में है, पहले तो बाय और या फिर M1, M2, M3 से मैन्युफैक्चर। तो बाय करने में टोटल कॉस्ट क्या होगी, 1.2 इंटू एक्स क्वान्टिटी। ठीक है, और M1 लेते हैं तो M1 में क्या होगी 9000 प्लस 0.75 एक्स, और अगर M2 लेते हैं तो 3500 फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, हमारा जो फॉर्मूला है 3500 प्लस 0.50 एक्स, और अगर M3 लेते हैं तो 92,000 फिक्स कॉस्ट प्लस 0.05 एक्स। ये हमारे पास में 4 इक्वेशंस हो गई। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। Relationship between cost and volume is established. The total cost for all the 4 alternatives are determined at various quantities, है ना। हम अलग अलग क्वांटिटीज़ पर इसकी जो है डिमांड जो है निकाल सकते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो वॉल्यूम हम रखते हैं, अल्टरनेटिव्स है हमारे पास में अलग अलग 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000 हमने अल्टरनेटिव अंदाज से लिए हैं। और अगर हम इनको बाय करते हैं तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। हमारा फॉर्मूला है TC बराबर 1.2x, तो 10,000 को इंटू करेंगे 1.2 से, और 20,000 को 1.2 से, ये करते करते आपकी TC G जो है ये आ जाएगा। और अब TC M जो है M1, M2, M3 निकालने के लिए आपको इक्वेशन उनकी यूज़ करनी होगी। M1 की इक्वेशन आपको 9000 प्लस 0.75 इंटू एक्स करके 10,000, एक्स की जगह 10,000 लिखिए उससे निकालिए, और उसमें एक्स की जगह 20,000 लिखिए, एक्स की जगह 50,000 लिखिए, 60,000, 80,000, दैट इज़ क्वांटिटी, है ना एक्स, तो उसकी आपकी वैल्यू आती जाएगी। TCM2 में देखते हैं तो ये रहता है और TCM3 में ये रहता है। अलग अलग क्वांटिटी पर क्या बेनिफिशियल हो सकता है ये है। अब इसको हम प्लॉटिंग करके देखते हैं कॉस्ट और क्वांटिटी को, कि किस प्रकार से कौन सी क्वांटिटी पर हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किस मेक और बाय का डिसीजन कौन सा ले जाए। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट हमने जो है इसकी देखी, तो रिक्वायरमेंट हमने जो है इसकी जो बनाई है इज़ द टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000, है ना। 1,20,000 से भी इसकी जो है क्वांटिटी ऊपर जा रही है, 1,40,000, 1,50,000 तक जा रही है। तो बेस्ट ऑप्शन अगर हमें जो है बड़ी क्वांटिटी है तो उसमें कौन सा किया जाए, तो मेक का जो डिसीजन है वो M2, बाय तो देखिए ऊपर जा रहा है, खरीदना बाजार में सबसे महंगा पड़ रहा है ना। क्वांटिटी उसकी जो है जा रही है 1,40,000 पे, और अगर मेक ऑन 1 है और 2 है तो 3 की कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम आएगी। तो हमें जो है M3 का बेनिफिशियल डिसीजन रहेगा। धन्यवाद।